नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में राजनीति का एक अलग ही खेल चल रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस अशोक चौहान को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही थी, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, ये वही अशोक चौहान है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स नाम के एक सीरीज में बखूबी बताया था। दोस्तों, ये वही अशोक चौहान है जिनके भ्रष्टाचार के गुणगान बीजेपी 2014 वाले लोकसभा चुनाव में किया करती थी। पर अब जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो राजनीतिक गलियारों में बात होने लगी है कि क्या अब ये बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में जाकर बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकल आए हैं। क्या उनके ऊपर ईडी या फिर सीबीआई की जांच नहीं बैठेगी। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक चौहान के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने मुंबई में कांग्रेस के कोलाबा स्थित गांधी भवन में पार्टी के नेताओं ने अशोक चौहान से बीजेपी में शामिल होने पर कई आरोप भी लगाए और तंज भी कसे हैं। कांग्रेस ने ये कहते हुए अशोक चौहान पर निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री ने आदर्श घोटाले की बात कही थी। अब साफ हो गया है क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं जयराम रमेश ने कहा, ये एक विशेष वॉशिंग मशीन का असर है। कुछ लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाएगी। जो जाते हैं उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनकी योग्यता से ऊपर दिया है। हजारों युवा दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और इन नेताओं के कारण उन्हें मौका नहीं मिल रहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, भ्रष्ट नेताओं को पहले बीजेपी में शामिल करो और फिर उन्हें विधायक और सांसद बनाओ, यही मोदी की गारंटी है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे का ये बयान अशोक चौहान द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बाद आया है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नाना पटोले ने भी अशोक चौहान के को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने भी कहा है कि अशोक चौहान के बीजेपी में जाने से महाविकास अघाड़ी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के सारे नेताओं से बात हुई, इनके इस्तीफे से फर्क नहीं पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा, जनता को अब मालूम है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी में बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। पार्टी नेताओं का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पूरी होगी, कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। वैसे दोस्तों, आप बीजेपी की इस नीति और उनकी वॉशिंग मशीन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।